नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है जेएनयू यूनिवर्सिटी से। आपको बता दें कि दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश देखने को मिली है। दरअसल यूनिवर्सिटी के हर दीवार में ये लिखा हुआ है जाति सूचक शब्द, और यहाँ पे बनिया और इसी के साथ ही ब्राह्मण्स के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की गई है। और हर दीवार पे कहीं ना कहीं यही लिखा गया है स्लोगन कि बनिया और ब्राह्मण जेएनयू यूनिवर्सिटी छोड़ दें, भारत छोड़ दें और कहीं और चले जाएं, नहीं तो खून ही खून बहेगा। आपको बता दें कि हालांकि एबीवीपी ने इसको ये कहा है कि ये लेफ्ट विंग की साजिश है, तो वही तमाम लोग इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूनिवर्सिटी इसी तरीके की शब्दों का इस्तेमाल वहां पर होगा, क्या इसी तरीके से वहां पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब कोई अपने हक को लेकर के आवाज उठाता है तो ये कह दिया जाता है कि ये जातिवादी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के एडवोकेट विनीत जिंदल ने एफआईआर दर्ज करवाई है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की ही साजिश है। बता दें कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे जाने के मामले को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड ग्रेवियंस के डीन वाली कमेटी को जल्द से जल्द पूछताछ करने और कुलपति को रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। बता दें कि गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में स्थित इमारतों की दीवारों पर जाति सूचक एवं विवादास्पद नारे लिखे गए थे। इसी के साथ ही छात्र शाखा एबीवीपी ने इसके लिए कैंपस के ही वामपंथी छात्र संगठनों पर आरोप लगाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने डीसीपी साउथ वेस्ट और एसएचओ वसंत कुंज को शिकायत दर्ज कराई है। वकील द्वारा दर्ज की गई शिकायत आईपीसी की धारा 153 ए और बी, 505, 506 और 34 के तहत आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में बनिया एवं ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि विनीत जिंदल ने कहा कि जेएनयू में देश विरोधी समाज विरोधी कार्यों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी विचारधारा जो देश में अराजकता फैलाना चाहती है, उसके लोग जेएनयू में बड़े पैमाने पर हैं। जेएनयू में जाति को लेकर जान से मारने की धमकी देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के ही सदस्य हैं। इसी के साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बता दें कि एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा कि हमारा मानना है कि अकादमिक जगहों पर इस्तेमाल बहस और चर्चा के लिए होनी चाहिए, न कि समाज और छात्रों के समुदाय में जहर घोलने के लिए। जेएनयू शिक्षक संघ ने भी तोड़फोड़ की निंदा करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया और इसके लिए वाम उदारवादी गिरोह को जिम्मेदार ठहराया। वे चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को चुनने की अपील करते हैं जो परस्पर सम्मान और सभ्यता के मूल्यों पर जोर दे सकते हैं और सभी के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार भी कर सकते हैं। सभ्यता और पारस्परिक सम्मान बर्बरता का बेहद निंदनीय कृत्य। ट्विटर पर जेएनयू टीचर्स फोरम द्वारा ये चीज लिखी गई है। इसी के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कई इमारतों की दीवारों पर विवादास्पद नारे लिखे गए हैं। इसी के साथ ही इसके कुछ प्रोफेसर्स की चैम्बरों के गेट पर विश्वविद्यालय के बजाय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस में जाने के लिए भी कहा गया था। इसका फोटो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सेकंड भवन की दीवारों पर ब्राह्मण और वैश्य समुदायों के खिलाफ नारे लिखे गए हैं। दीवारों पर ब्राह्मण बनिया हम आ रहे हैं बदला लेने, ब्राह्मण परिसर छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, अब खून बहेगा जैसे नारे लिखे हुए थे। वहीं 3 प्रोफेसरों के चैम्बर के गेट पर भी शाखा में जाओ लिखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जेएनयू में इस तरीके की चीजें लगातार देखने को मिली है, जहां पर लगातार जो जेएनयू में कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती है कि या तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में सहानुभूति दिखाते हुए नजर आते हैं, देश
को बांटते हुए नजर आते हैं तो कहीं छात्रों को बांटते हुए भी नजर आते हैं। बता दें कि जब ये मामला देखने को मिला था तब वहां पर खूब नारेबाजी की गई थी, आतंकवादियों का समर्थन किया गया था और इसी के साथ ही बरसी भी मनाई गई थी एक आतंकवादी की। ये तस्वीरें भी लोगों ने देखी थी और इसी के साथ ही अफजल गुरु को लेकर के जो बरसी मनाई जा रही थी और वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए थे, इसको लेकर भी उस वक्त भारी हंगामा जेएनयू के अंदर देखने को मिला था। फिलहाल अभी हाल ही में एक और वाकया देखने को मिला था कि कैसे वहां पर रामनवमी की पूजा के दौरान भी काफी ज्यादा जेएनयू में उपद्रव मचाया गया था। फिलहाल ये जो मामला शांत हुआ था उसके बाद एक और नया मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो फोटो हैं इसके लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसको लेकर के आवाज भी उठा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रसिद्ध कवि और इसी के साथ ही सॉन्ग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने भी इसको लेकर के आवाज उठाई है और कहा है कि इस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेकर के चुप्पी साधे रहना बेहद गलत है। इसी के साथ ही तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये कब तक जेएनयू यूनिवर्सिटी में इस तरीके की चीजें होती रहेंगी, कब तक छात्रों को समाज के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग करता रहेगा। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार जेएनयू से ये तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे में जेएनयू प्रशासन और वहां के छात्रों पर ये सवाल उठ, उनके कान कौन भरता है और इनके पीछे किसका हाथ है। इसी के साथ ही जिस तरीके से वहां पर स्लोगन्स लिखे हुए हैं, इसको भी लेकर के तमाम फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लगातार लोग इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं और इस पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वकील विनीत जिंदल ने इसको लेकर के जो है एफआईआर दर्ज करवाई है, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका वीडियो साझा करते हुए ये कहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है, ये उन्हीं का काम है। इसी के साथ ही इस पर जेएनयू प्रशासन भी गंभीरता दिखाते हुए नजर आ रहा है और इसको लेकर के कार्रवाई की बात कर रहा है, जांच की बात कर रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।